हेलो, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। सर्दियों के दिन हैं और कई कस्टमर की भी डिमांड है और मैंने खुद भी महसूस किया है कि अडेनियम इस समय ख़राब हो रहे हैं सर्दियों में। जाहिर सी बात है ख़राब होंगे। अडेनियम की एक सबसे बड़ी बुराई कि इसमें ये फंगस आ जाते हैं। इस तरीके से प्लांट में आपको दिखाया जाएगा, ये फंगस आ जाते हैं ख़ासकर सर्दियों के दिनों में। और भी आप देखें मेरे पास कई प्लांट इस तरह के हैं जिसमें काफ़ी केयर करने के बाद भी अगर इसमें पानी ओस गिरता है रात में तो इसमें फंगस आ ही जाते हैं। एक और मैं आपको प्लांट दिखाऊं, इस तरीके से इसमें ये फंगस का अटैक है। इसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं। और सर्दियों में हमें क्या देखभाल करनी होती है, आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे, अडेनियम से रिलेटेड। और ये थोड़ा वीडियो चूँकि लंबा हो रहा है तो मैं 2 वीडियो में, ये पार्ट 1 है, इसके बाद हम आपको पार्ट 2 में भी बताएंगे और चीज़ें। तो सबसे पहले हमें इसको सर्दियों से बचाने के लिए इसको डीपॉट कर देना होता है। हम इसे सारी ही मिट्टी से अलग कर देंगे प्लांट्स को और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से धोएंगे। धुलने के मतलब ये है कि सारी मिट्टी इसकी ऑलमोस्ट निकाल देंगे, 90% 95% जो भी निकले। उसके बाद इसमें फंगल का ट्रीटमेंट करेंगे और इसे लगभग 15-20 फरवरी तक इसको जड़ से निकाल के, मिट्टी से निकाल के धुले हुए प्लांट को शेड लाइट में कहीं भी हम इसे टांग देंगे। 15 से 20 फरवरी, लगभग 25 भी हो सकती है, को हम इसे फिर रिपोर्ट करेंगे। तो ये रिपोर्ट करने का जो तरीका है हम आपको अपनी दूसरी वीडियो में बनाएंगे, 15-20 फरवरी के बाद दिखाएंगे। अभी हम इसका सारा ट्रीटमेंट और जो फर्स्ट वीडियो में वो हम दिखाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। और देखिए मैंने इस तरीके से कुछ प्लांट को डिपॉट करने के लिए ये हमने बर्तन लिया है और इसमें हम डीपॉट कर रहे हैं। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना है हमने। अच्छा, डीपॉट करने का एक फ़ायदा और होता है, जब मैं इसे 15-20 फरवरी के बाद लगाऊंगा और इसे इस बीच में हवा में केवल शेड लाइट में टांग के रखूंगा तो ये प्लांट, अगर हम बोलचाल की भाषा में बोलें तो बिल्कुल 15-20 दिन, 1 महीने में भूखे हो जाते हैं। और फिर इन्हें जब हम लगाते हैं तो अच्छा डैट लेते हैं और तुरंत डैट लेने के कारण इनका ये कोडेक्स की साइज़ बहुत जल्दी और बड़ा हो जाता है। तो डीपॉट करने के लिए हम बस सिंपल ये करेंगे कि इसको हमने प्लांट को मिट्टी में से निकालना है। ये देखिए मैंने पॉट से निकाल दिया मिट्टी में से, ये बिल्कुल निकाल देंगे। इस तरीके से हमने इसको निकाल देना है। और निकालने के बाद जब हम इसे रिपोर्ट करेंगे 15-20 तारीख के बाद, बीच का तो प्रोसेस अभी आपको हम बता रहे हैं, तो इसको यहाँ तक मिट्टी थी, अब हम यहाँ तक मिट्टी लेंगे। यहाँ तक मिट्टी लेने से कोडेक्स मेरा करीब 1 इंच और ऊपर हो जाएगा, 1.5 इंच और ऊपर हो जाएगा। तो प्लांट का कोडेक्स और मजबूत होगा, बेहतर लगेगा। इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए भारी है, मोटा है कोडेक्स, लगभग 1.5 से 2 साल से ज़्यादा का ये प्लांट है। तो थोड़ा सा हमें दिक्कत परेशानी हो सकती है। और ये डीपॉट हो रहा है, देखिए निकल रही है मिट्टी। हमने इसके लिए स्पेशल सॉयल जो बनाया था अडेनियम के लिए, वो सॉयल में हमने इसको पॉट किया था। देखिए सॉयल की क्वालिटी भी बिल्कुल ही बेहतर क्वालिटी है, जो अडेनियम की ज़रूरत है उसी हिसाब से वेल ड्रेनेज सॉयल है। और देखिए इसके अंदर इतना बड़ा कोडेक्स हो गया है कि पॉट से अगर मैं अब न निकालता तो शायद ये या तो ये बढ़ता नहीं या पॉट को तोड़ देता। ये देखिए ये कोडेक्स हो गया। अब इसकी जब हम ट्रीटमेंट करके, और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, ये कृपया देखें यहाँ देखिए ये फंगल अटैक हो रहा है। यही फंगल अटैक है जिससे हमको इसको सेव करना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा यहाँ फंगल अटैक हो रहा है जिससे हमको बचाना है। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी हम दिखाएंगे। अब जैसे हमने इनको निकाला, इसी तरीके से हम सारे इनको निकाल लेंगे। और ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए और प्लांट्स को पॉट में से डीपॉट करने के लिए, वॉशिंग के लिए, फिर इसको हम एंटी फंगल कैसे यूज़ करके टांगते हैं कैसे 15 फरवरी के लिए, ये सब चीज़ें हम आपको अपने गार्डन में दिखाएंगे। बिकॉज यहाँ स्पेस हमारे ऑफिस में छोटा है, मैं आपको गार्डन में लेके चलता हूँ। चलिए मेरे साथ गार्डन में, फिर मैं आपको दिखाऊं कि इसको सबको मैंने कैसे डीपॉट किया है, कैसे वॉश किया है, कैसे इसको हमने एंटी फंगल से बचाने की कोशिश की है और फिर इसको यहाँ बांध के लगभग 15-20 फरवरी तक के लिए टांग दिया है। 15-20 फरवरी के बाद का जो ट्रीटमेंट होगा वो हमारे सेकेंड वीडियो में देखिएगा।
मैं हम लोग ना इसको डीपॉट कर रहे हैं। डीपॉट करने के पॉट से निकाल करके और फिर इनका धुलाई करते हैं और एंटी फंगल लगा करके तब इसको ड्राई करने के लिए रखते हैं। फिर लगभग 15 फरवरी को इनको हम फिर से पॉट करेंगे। इस तरीके से ये प्लांट हमारे सेफ हो गए हैं। वरना कुछ प्लांट ये है जिनमें फंगल का इफेक्ट हो चुका है, जिसमें मैंने पहले से भी एंटी फंगल लगाया था लेकिन फंगल आ ही जाते हैं। इन ये इसमें फंगस लग रहा है, इसीलिए हमने इनको धोया है और हम इसको अब अलग करके फंगस में दवा लगाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ये जो रेडिश हो रहा है इसका मतलब इसमें फंगस लग रहा है, इसीलिए हमने आज इनको साफ किया है। ये सारे ही बच गए हैं और इनको हम लोग अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे आगे हम आपको वो भी दिखाएंगे। अब इनका हम ट्रीटमेंट आगे क्या करेंगे। इनके हमने निकाल करके मिट्टी में से इनको धुलने का तरीका दिखाया, धुल के ये साफ हो गया है बिल्कुल। ये सारे लगभग 500-600-700 मेरे पास एल्युमिनियम के हैं। इनको देखें इस तरीके से सबको मैंने धुल के साफ कर लिया है, बिल्कुल लगभग मिट्टी निकल गई है। 5% 10% कोई मिट्टी बचती है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं, कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। कोई सा भी हमारे पास एंटी फंगल जो भी होगा पाउडर उसको हम पानी में मिलाएंगे। कोई सा भी एंटी फंगल हमने वैसे साफ यूज किया है, साफ भी अच्छा एंटी फंगल होता है। वैसे आपके पास जो भी हो एंटी फंगल को पानी में हम मिलाएंगे, थोड़ी मात्रा ऐसे। इस तरीके से मैंने एंटी फंगल को पानी में मिला लिया है। अब ये पानी हमारा फंगल को मारने के लिए बेहतर हो जाएगा। किसी भी तरह का फंगस, क्योंकि इस पे सर्दियों में फंगल का अटैक ज्यादा होता है, तो इसके लिए अब इन्हें हम लगभग 15 से 20 मिनट तक इसको हम कोशिश करेंगे पूरा ही पानी में डिप कर दें। इस तरीके से हमने किया और पानी में डिप कर दिया। ऐसे लगभग 15 से 20 मिनट तक इन सभी जो भी हमारे हैं अडेनियम, इनको हम पानी में डिप कर देंगे। कहीं भी अगर फंगल का कोई असर होगा तो लगभग जाता रहेगा। किसी किसी में इस तरीके से अगर फंगल का अटैक है तो उसमें हम अलग से भी ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन एक प्राइमरी ट्रीटमेंट सबके लिए। ये इधर फंगस का अटैक हो चुका है तो इनको हम काट भी देंगे, अलग भी कर देंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है इसको 15 से 20 मिनट तक इसको मैं एंटी फंगस में डुबा दूं ताकि इसमें इसका असर हो जाए। इस तरीके से मैंने सारे अडेनियम को उठाया और पानी में डुबो दिया। लगभग 500 से 600 अडेनियम है मेरे पास, जिनको मैं ये ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। ये देखें आप, ये देखें इसमें फंगस का बहुत ज्यादा बुरी तरह असर हो चुका है। इधर भी हो गया है, इधर भी हो गया, तो इसको हम बाद में ट्रीटमेंट भी करेंगे इसका, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए अंदर तक फंगस चला गया है, यहाँ भी कुछ अटैक हो रहा है, तो इसको हम चाकू से काट के हटा देंगे। अभी हम वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कैसे क्या करना है। बाकी जब तक इनको हम कोशिश करें तो पूरा ही डिप कर दें। ये हमने डिप कर दिया। अब 15-20 मिनट के बाद फिर हम निकाल के आपको दिखाते हैं कि हमने क्या करना है। इसमें हमने पहले ट्रीटमेंट किया था, इसकी रूट को हमने यहाँ पर थर्मोकोल लेकर के ब्रॉड करने की कोशिश की थी, तो इस तरीके से रूट इसके निकल के आया है। इनका भी क्या ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आगे हम वो भी आपको दिखाएंगे। अभी तो इनको फिलहाल हम सबको, इन सबको जो भी फंगल वाले हैं नहीं है उनको पानी में डिप करके छोड़ देते हैं। 15-20 मिनट के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि इनका क्या करना है। 15-20 मिनट हो गया है और अब हम इस तरीके से इनको पानी में से निकाल रहे हैं, जो कि हमने एंटी फंगल के पानी में डिबो कर रखा था। जो आते हैं
इस तरह के जिसमें फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, इनको हम बिल्कुल अलग रख लेंगे, इनका ट्रीटमेंट भी अलग हम करेंगे। अभी जिनमें बचे हुए हैं इनको तो हमने निकाल के ये रख दिया है। यहाँ देखिए इस तरीके से मैं रखता जा रहा हूँ, इस तरीके से इकट्ठा कर लिया है। इन सारे अडेनियम को एंटी फंगल ट्रीटमेंट करने के बाद इस तरीके से लगभग 15 से 25 फरवरी तक के लिए इसको ड्राई होने के लिए लगा दिया है। इसके कई फायदे हैं, जैसे ये सब मैंने लगा दिए हैं। अब इनकी बाद इनकी क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे और किस तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे वो भी हम आपको आने वाले इसमें बताएंगे। और अब हमने इनको इस तरीके से हवा में टांग दिया है, शेड के अंदर टांगा है इस तरीके से, ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना लगे इनमें, सेमी सनलाइट में इसको आप इसी तरीके से लगभग 15 से 20 फरवरी तक टांग दिया जाए। और फिर उसके बाद इसको ट्रीटमेंट करके हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे। इसकी रिपोर्टिंग का भी हम आपको फिर 15-20 फरवरी के बाद दिखाएंगे। देखिए कोडेक्स कितना है। फिर हम इसको ना इनकी जड़ों को जो एक्स्ट्रा है इनको हम काट के निकालेंगे, फिर वहाँ एंटी फंगल लगा करके तो रिपोर्टिंग करेंगे। इसके फायदे कई हैं इस तरीके से करने के। इसके बाद जब इसको हम रिपोर्ट करने जाते हैं तो ये जो अभी से लेकर के 15-20 फरवरी तक इस तरीके से टंगे हुए रहेंगे, तो इनका फायदा ये है कि इसी से ये अपना भोजन लेते रहेंगे। और जब 15-20 फरवरी तक लगभग ये भूखे हो जाएंगे बिल्कुल, तो जैसे ही इनको हम फिर से रिपोर्ट करेंगे, इनकी कोडेक्स की साइज बहुत जल्दी और बहुत ग्रो कर जाएगी। देखा आपने हमारे ऑफिस से लेकर के हमारे गार्डन तक का इसका सारा कैसे कैसे हमने क्या किया है वो देखा आपने। और आपको देख करके हमें लगता है कि आपके डाउट्स पूरे हुए होंगे, ख़त्म हुए होंगे अडेनियम के बारे में जो है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल को बजाइए, ताकि अगला वीडियो आपके पास तुरंत लगे। हाँ, 15-20 फरवरी के बाद मेरा इसी का सेकंड पार्ट देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें जो ट्रीटमेंट और जो कार्य छूट गया है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।